प्रिय, ये जो परमेश्वर ने, इस वचन को आपने कई बार सुना होगा, कई बार, पर जब आप इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में आशीष देंगे। आमीन। एक रोगी के बारे में है जो 38 साल से वो क्या है, रोग में है। एक ऐसा रोग है कि वो उठ बैठ नहीं सकता, वो चल फिर नहीं सकता। लकवे का एक ऐसा रोग है उसको। पर परमेश्वर जो उसके जीवन में काम करता है, कैसे काम किया हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे दया करता है, कैसे अनुग्रह करता है, कैसे आशीष करता है। आज भी मेरे प्रिय बहुत से लोग बीमार है, समस्या में हैं। हो सकता है कि आप शरीर में पूरा फिट हो, पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। पर वो आपके जीवन में उन समस्याओं से, उस तकलीफों से निकालने की सामर्थ्य रखता है और आपको उसमें से निकालता है। आमीन, हालेलुया। ध्यान पूर्वक अपने कानों को खोलकर हम लोग सुनेंगे ध्यान से। किसी से कोई बात नहीं करेगा जब तक भाई वचन पढ़ेंगे। जी भैया, मैं चाहूंगा आप वचन पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यरूशलेम को गए, और प्रभु यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उनके 5 उसारे हैं जी। उनमें बहुत से बीमार लंगड़े, बीमार अंधे लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। प्रभु यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, प्रभु यीशु उससे पूछे, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ताली बजा के जोरदार धन्यवाद देंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। हम जो यरूशलेम के बारे में देख रहे हैं कि यरूशलेम में एक पर्व था। क्या था? पर्व का मतलब क्या होता है? हालेलुया, जोर से बोलो, क्या था? पर्व का मतलब एक त्योहार था, और उस त्योहार में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यरूशलेम गए हुए थे, और वहां पर एक भेड़ फाटक, जो मंदिर, जो वहां का यरूशलेम का जो मंदिर था, उसमें से एक फाटक था, भेड़ फाटक, और उसमें वो प्रवेश करते हैं। और वहां पर जो एक कुंड बनाई गई थी। कौन सी कुंड थी? क्या नाम है उसका? बैतसदा का में एक कुंड थी, और उस कुंड में कुछ ऐसा जो क्या नाम है, पुराने नेम में हम देख, मतलब वो हम लोग बताया गया कि पुराने समय में कुछ ऐसी योजना थी, कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक कुंड थी। कुंड का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम लोग नदी में नहाने के लिए जाते थे, नदी उस पार जाते थे, नदी नहीं, गंगा जिसको बोलते हैं, गंगा उस पार जाते थे, तो कई जगह क्या होता था ना, गड्ढा होता था। कई जगह हम यहाँ पानी रहता है और अचानक इतना हो जाता था, डूब जाते थे, तो हम लोग तैरने लगते थे। क्योंकि कछार एरिया में हमारा जन्म हुआ है, वहाँ हमारा गांव है कछार एरिया में, तो हम लोग उधर ऊँट चराने के लिए जाते थे, तो उसमें खूब नहाते थे। हालेलुया। तो कुंड जो होता था गहरा होता था, पर ये कुंड बताया गया है, जो मतलब अनुवाद किया गया है, उसमें बताया गया एक कुंड थी, एक ऐसा कुंड था कि उसमें डूबने लायक नहीं था। मतलब उसके हो सकता है कमर तक पानी हो या सीने तक पानी हो, है ना। तो
एक ऐसा समय निर्धारित किया गया है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आएगा और उस पानी को हिलाएगा, और जब वो पानी हिलेगा तब कोई एक व्यक्ति जो सबसे पहले कूदेगा वो चंगा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। चाहे वो अंधा का समस्या हो, चाहे लकवे की समस्या हो, कोई भी इंसान के शरीर में बीमारी क्यों ना हो, कोई भी उस कुंड में कूदेगा वो क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। आप लोग ने अगर सुना हो तो कुछ गायक लोग ने गाना भी गाया है इसका, सुना होगा आप लोग ने। एक दूल्हा दुल्हन थे, दुल्हन को कोढ़ हो गया और वो अपना संसारिक रूप में गाना गाया हुआ है कि वो ले जाकर उस कुंड में नहलाता है। पहले वो जाता है, देखता है कि एक पंछी, खौराया हुआ पंछी कूदता है और उसमें से बढ़िया पंख निकलकर उड़ जाता है। तो वो बोलता है, अरे ये जानवर इसमें बीमार गिरा और अच्छा होके निकला, क्या इंसान भी ऐसा हो सकता है? तो उसने अपने पत्नी को भी ले गया, उसमें नहलाया, और उसकी पत्नी जो कोढ़ में थी जो डूबी और बाहर निकली तो एकदम 16 साल की दुल्हन निकली। हालेलुया। आप लोग हंसिए नहीं, है ना। एक बहन ऐसे, अब बहन बोलेंगे तो नहीं हंसेगे ना, वो बहन निकली उसमें से बढ़िया, वो दूल्हा खुश हो गया और अपने घर लेके चला गया। कुछ लोगों ने ऐसा गाना उसमें गाया है, पर हकीकत में ये बाइबल से लिया गया है। कहीं पर भी आप नहीं पाओगे, बाइबल से पाओगे कि बाइबल में ऐसे चमत्कार होते थे और आज भी वो चमत्कार हो रहे हैं, पर वो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने अलग तरीके से बदल दिया है, उसको साधारण रूप में बदल दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने। वो असाधारण था पहले, उसमें बड़ा मुश्किल था, है ना। जो धनवान होता था, जो बलवान होता था, वो पहले कूदा देता था, रोक देता था गरीबों को। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चर्च में एक ऐसा कुंड बना दिया कि जब प्रार्थना होती है, जिसका जैसा विश्वास होता है, वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, हर एक रोगी शिफा को प्राप्त करता है, हर एक रोगी चंगाई को प्राप्त करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम यहाँ पर इस वचन को हम लोग मनन करेंगे, याद रखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर अपने प्रेम को उड़ेला है। क्या किया है? अपने प्रेम को उड़ेला है। यहाँ पर जब भाई पढ़ रहे थे कि जो कुंड थी, जो परंपरा थी वहां पर, कि सबसे पहले क्या किया गया था? जब वो स्वर्गदूत हिलाते थे, जब सबसे पहले जो कूदता था वो क्या होता था? और बाकी लोग क्या करते थे? इंतजार करते थे, देखते थे। और वहां पर जो व्यक्ति था वो 38 साल से रोगी था। वो कितने साल से वहां पर बैठा था ये नहीं लिखा हुआ है, पर वो 38 साल से बीमार था। उस कुंड के सामने वो कितने साल से आकर बैठा था ये नहीं लिखा है, पर वो बीमार कितने दिन से था? जोर से बोलो। वो कितने दिन से आया था? कितने दिन से उस कुंड के सामने था? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 दिन, 2 दिन। पर वो बीमार कितने साल से था? पर ये नहीं लिखा कि वो कितने साल से वहां पर बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था, है ना। वो इंतजार कर रहा था, किस लिए इंतजार कर रहा था? कि जब ये हिलाया जाए तो उसमें मैं क्या करूंगा? जाऊं, उसमें डुबकी लगाऊं और मैं निकल आऊं, चंगाई को प्राप्त करके मैं निकल आऊं। पर जब वो कोशिश करता था जाने के लिए, हो सकता है उसके हाथ में दिक्कत होती तो शायद वो पहले कूद जाता, सर में दिक्कत होती तो शायद वो पहले कूद जाता, पर उसके पांव में समस्या थी। कौन सी समस्या थी? लकवे का। वो चल फिर नहीं सकता। वो एक इंतजार कर रहा था। क्या इंतजार कर रहा था? कि मुझे कोई आए और इस पानी में क्या करे? उतारे, और जैसे वो उतारेगा उसमें से मैं क्या हो जाऊंगा? पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आए और उसको पानी में उतार दे। बहुत लोग चंगाई पा रहे थे कि नहीं पा रहे थे? बहुत लोग छुटकारा पा रहे हो। रोज देखते रहो, वाह वो देखो वो चंगा हो गया, वो देखो वो चंगा हो गया, वो आशीषित हो गया, वो अच्छा हो गया। पर वो अंदर से इच्छा तो पैदा करता था कि हाँ मैं भी चंगा हो जाऊंगा, पर उसका कोई भी सहायता करने वाला नहीं था, कोई भी मदद करने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था जो उसकी सहायता करे। हम उसको बोल सकते हैं एक स्वार्थ का दुनिया।
स्वार्थी, सिर्फ मैं चंगा हो जाऊं, कोई दूसरा चंगा हो या ना हो। पर उसके अंदर एक इच्छा थी, उसके अंदर एक भावना थी, आज नहीं तो कल मैं एक दिन जरूर मैं चंगाई को प्राप्त करूंगा, आज नहीं तो कल एक दिन मैं जरूर अच्छा हो जाऊंगा। आमीन। अचानक बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब आता है, उस व्यक्ति को देखता है, वहां पर बहुत सारे लोगों को देखता है, पर मैं आपको बताऊं, आज यहाँ पर जितने भी हम भाई बहन आए हैं, हमारे मन की बातों को जानता है, हमारे हृदय की बातों को जानता है, हमारे भावना की बातों को वो जानने वाला परमेश्वर है। आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या आपके अंदर भावनाएं हैं, परमेश्वर जानता है। अभी भैया ने गवाही क्या दिया कि जो मैं सोचता था वही मेरे जीवन में हो जाता था। जब आप एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार रखते हैं ना, तो परमेश्वर क्या करता है, आपके लिए उतर आता है, आपके जीवन में उस कार्यों में सफलताएं देता है, आपको उन्नति देता है, आपको आशीष देता है। अब किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में, कहीं पर भी आप फंसे हो, किसी भी जगह में आप टूटे हो, कहीं पर भी आप पूरी रीत से पीछे क्यों ना हो, पर जब आप अपने अंदर एक अच्छी भावना रखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपके लाइफ में उतरता है, आपके लाइफ में एंट्री करता है, आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में क्या करता है, वो काम करना शुरू करता है। आमीन। मेरे प्रिय, मैं इसी प्रकार से एक गवाही बताता हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, शादी से पहले मैं कांवड़ लाया, बहुत सारा कुछ काम किया, जो भी एक मेरे अंदर था कि मैं धर्मी, कुछ धर्म के काम करूं, कुछ अच्छे काम करूं, पूजा पाठ करूं, मेरे अंदर अच्छा, बचपन से ये फैशन था मेरे अंदर, मैं कुछ करूं। जागरण होता था, जो भी कुछ होता था मैं उसमें ज्यादातर भाग लेता था, पर कभी ईश्वर को खोजने की, उसको ढूंढने की, उसको तलाश करने की कभी इच्छा नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। जैसे दुनिया करती थी वैसे मैं करता था। क्या कोई ईश्वर है, क्या कोई है जो मुझसे बात करता है, क्या है कोई जो मुझे छू सकता है, जो मुझे महसूस दिला सकता है कि मैं हूं। कई बार होता है ना कि कितने लोग अपने जीवन में जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप दुआ करते हैं, इससे पहले आपने कभी भी उसकी उपस्थिति को, उसके सामर्थ्य को आपने अनुभव नहीं किया होगा, पर प्रभु में आने के बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे कोई छुआ है, ऐसा लगा होगा कि कोई है यहाँ पर और जो मुझे आनंद से भर रहा है, मुझे खुशियों से भर रहा है, मुझे मेरे जीवन में शांति को दे रहा है। आपने महसूस किया? कितने लोग ये कब महसूस किया, प्रभु में आने के बाद या प्रभु के पहले? तो ऐसे ही मेरा जीवन था, मैं कभी भी उसको अनुभव नहीं कर पाया। चाहता था कि वो मेरे जीवन में, मेरे अंदर एक इच्छाएं थी कि वो मेरे जीवन में कुछ करे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे जीवन में जब मैं इस सारी चीज के करता था, पर कभी भी मैंने जैसे कि 3 कांवड़ मैंने लाया और कम से कम 6 दिन 7 दिन हरिद्वार से पैदल चलता था। कैसे? और मेरे पाँव में पूरे छाले भर जाते थे, पर कभी भी मैंने उस परिश्रम के दौरान मैं कभी भी उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाया, महसूस नहीं कर पाया कि वो मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे प्रिय, जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता है ना, आप उसके कामों को अनुभव करना शुरू करो दोगे कि आपका काम कैसे सफलता में बदल रहा है, कैसे आप आशीषित हो रहे हो, कैसे आपके हर एक काम सफल हो रहा है, आप उसको अनुभव करना शुरू करोगे। पर मैंने उन दौरान मैंने कभी भी क्या ना, मैं ना उसके स्पर्श को, उसकी हुजूरी को महसूस नहीं किया। पर जैसे शादी होती है, तो जैसे ही शादी होती है वैसे ही मेरी पत्नी जब बीमार पड़ती है, परेशान हो गए हम लोग, तांत्रिकों के पास, मौलवी के पास, मज़ारों के पास, सब जगह जाकर हम जब थक गए और मैं और अपने जीवन में भक्ति करना शुरू किया, ताकि हो सकता है कि मेरा जीवन अब आशीषित हो जाए। पर अचानक जब मैं प्रभु यीशु मसीह को पाया, जब उसके स्पर्श को पाया, जब पहले दिन मैंने उसके स्पर्श को पाया, उसके हुजूरी को पाया, उसके शांति को पाया,
तो मैं जैसे लगता है कि मेरे हाथ कुछ लग गया हो, मैं इतना आशीषित हो गया, इतना मैं गवाह बन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, उन दिनों में जो मैंने अनुभव को नहीं महसूस किया, जब फर्स्ट बार जब प्रभु यीशु मसीह के पास गया, उसी दिन जो हमारे पास्टर थे, जो वहाँ के लोग थे, वो सब आंसुओं के साथ दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, और मैंने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, कुछ तो है यहाँ पर। और जो लोग अपने अपने से दुआ कर रहे थे, उसी के अनुसार मैं भी दुआ करना शुरू किया अपने जीवन में। फिर उसी घड़ी मैंने अपनी प्रार्थना को सुनते हुए महसूस किया कि जो मैंने कई बार अपनी गवाही को बताया कि मेरी पत्नी आने के लिए मना किया था, पर वहां पर वो आई, वहां पर मैंने महसूस किया कि हाँ, मेरी प्रार्थना को कबूल किया गया, मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया गया, मेरी प्रार्थना को सुनी गई। और इतने साल से मैं प्रार्थना कर रहा था, इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था, इतने परिश्रम कर रहा था, मैं पैदल चल रहा था, सब कुछ कर रहा था, चढ़ावा भी चढ़ा रहा था, पर कभी भी मेरी प्रार्थना ग्रहण नहीं हुई। पर यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पापों का पश्चाताप किया और बोला कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करो, और तुरंत मेरी प्रार्थना को सुनी गई। कौन है ये? और जब मैं प्रभु के पास गया था तो मैंने एक बात बोला था, तुम्हारे अंदर शक्ति है। देखो, हम आप कभी ईश्वर को चैलेंज दे सकते हैं क्या? पर उस समय मैं इतना नादान था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज दिया था, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो ये काम करके दिखाओ। और वो मेरी आंखों को खोला, तुरंत चंगाई दिया, तुरंत आशीष दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कहानी के ऊपर कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह को ये व्यक्ति नहीं जानता, पर 38 साल से ये बीमार है और वहां पर बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि मुझे चंगाई को प्राप्त करना है। पर प्रभु यीशु मसीह हर एक हृदय को जानता, हर एक व्यक्ति को जानता, हर एक जन को जानता है। आमीन। जैसे हम आप एक अगर हम आपको बताएं, अगर जैसे हम आप हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, कहीं पर काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं? कहीं पर हम नौकरी भी करते हैं, कुछ लोग अपना भी बिजनेस है। जब हम पूरा महीना काम करते हैं, अगर उसमें से अगर हम 5 छुट्टी मारे हैं, 2 छुट्टी किए हैं, तो क्या हमें पूरी पगार मिलेगी? क्यों कट जाएगी आपकी? जोर से बोलो। क्योंकि आपने काम नहीं किया। आपका मालिक ने क्या किया? उस हाजिरी को क्या कर दिया? और अगर आपने पूरी काम किया है, पूरा महीना काम किया, तो क्या होगा? पूरी तनख्वाह मिलेगी। बाई चांस एकाध अगर आपने छुट्टी भी मारा है तो शायद वो छुट्टी नहीं कटेगी, पूरा आपको मिलेगा, है ना? ऐसे ही हमारा और आपका जीवन है। जब हम अपने परमेश्वर के साथ, अपने ईश्वर के साथ जब हमारा रिश्ता सही हो जाता है, जब हमारा संबंध सही हो जाता है, तो मेरे प्रिय हर एक वो काम आपका सफलता और आशीष में बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से आपका मालिक या मैनेजर आपकी हाजिरी लगाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो आपका सोच विचार है, जो आपकी पवित्रता है, जो आपकी धार्मिकता है, परमेश्वर वो जानता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब अचानक इसके जीवन में ये व्यक्ति बीमार है, परेशान है, पर अपने जीवन में कोई न कोई इसके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई थी जो ये समस्या और दुर्बलता में पड़ा, और 38 साल से ऐसे रोग में पड़ा है, और इसके जीवन में कभी भी चंगाई नहीं मिली, कभी भी छुटकारा नहीं मिला। आप बोलेंगे ये बीमार कैसे पड़ा, ये समस्या में कैसे आया, ये दर्द में कैसे आया, ये पीड़ा में कैसे आया, ये चंगाई पाया क्यों नहीं? हालेलुया। कई बार आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में देखते हैं कि मैं बीमार क्यों हूं, मैं समस्या में क्यों, मैं तकलीफ में क्यों हूं, मैं ही क्यों समस्या में हूं। ये भी व्यक्ति अपने जीवन में सोच सकता है। पर जब हम इसको आगे पीछे जब हम पढ़ते हैं तो इसका निचोड़ निकल कर आता है कि इसके जीवन में एक घटना हुई थी। कौन सी घटना थी आपको पता है? जब ये चंगाई को प्राप्त किया था तो यीशु मसीह से जाकर मुलाकात हुई थी इसकी, और यीशु मसीह ने क्या बोला था इसको? किसको याद है? 14 पद को पढ़िए, ध्यान रखिए, 14 पद को पढ़िए इसका। इन बातों के पश्चात और प्रभु यीशु को मंदिर में मिला। वो प्रभु यीशु मसीह को कहाँ मिला?
मंदिर में मिला और प्रभु यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, देख तू चंगा हो गया है। यीशु मसीह ने क्या बोला? देख तो क्या हो गया है, ठीक हो गया, तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। हाँ, क्या ना करना। इसकी समस्या कहां से आई थी? जोर से बोलो, कहां से आई थी? अब आपकी समझ में क्या आ रहा है? पाप की मजदूरी जो है वो आपके जीवन में आना है। जो आप बोते हो उसको प्राप्त करते हो। वो यीशु मसीह से नहीं बोला कि प्रभु मैंने पाप किया है। यीशु मसीह से बोला था क्या उसने? नहीं बोला था। पर यीशु मसीह कह रहा है कि देख तू ठीक हो गया है और दोबारा पाप नहीं करना, क्योंकि पाप तेरे शरीर, जो तेरी शरीर की आशीषें हैं वो पाप क्या करता है? छीन लेता है। तेरी जो आर्थिक आशीषें हैं उसको छीन लेता है, तेरे जीवन को खोखला कर देता है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के दौरान बताना चाहता है कि मेरी अनुग्रह तेरे ऊपर हुई है, मेरी दया तेरे ऊपर हुई है, मेरी कृपा तेरे ऊपर हुई है, तू इस योग नहीं है। हालेलुया। मैं आपको शुरुआत से फिर ले चलता हूं। यीशु मसीह कहां पर पहुंचे? जहां पर वो लकवे का रोगी बैठा हुआ था, 38 साल से लेटा हुआ था, और वहां पर यीशु मसीह पहुंचे। वो उस व्यक्ति के अंदर एक आशा थी कि आज नहीं तो कल मुझे जरूर कोई आएगा और मदद करेगा। क्या करेगा? क्योंकि वो अपने आप से उठकर उसमें जा नहीं सकता, अपने आप से उसके अंदर हिलकर वो नहा नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो हिम्मत करता है घिर कर जाने के लिए, उसको सरक कर जाने के लिए, तब तक कोई ना कोई जाकर उसमें नहा लेता है। क्योंकि लिखा हुआ है, मतलब कौन कौन से लोग थे? कितने बीमार लोग थे? अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले। अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले और तमाम प्रकार के रोगी वहां पर थे। ये तो सिर्फ आपका नाम बताया गया, 2-4 नाम बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग वहां पर थे। पर वहां पर मेरा मानना है कि अगर आज यहाँ पर हम दरबार में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम आप किसी न किसी से सुने हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, तब हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हमारी एक समस्या एक व्यक्ति की नहीं है, जितने लोग हैं अलग अलग समस्या है कि नहीं है? ऐसे वहां पर जितने भी उस कुंड के सामने थे, उस आसपास में हर एक प्रकार की अलग अलग समस्याएं थी, और वहां पर उसके अंदर एक भावना थी, मुझे कोई आएगा और सहायता करेगा। उसके अंदर एक अच्छी भावना थी, और यीशु मसीह उसके पास पहुंचते हैं और उससे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं यीशु मसीह? तो यीशु ने जो पड़ा हुआ देखकर, हाँ, और यह जान करके बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, यीशु मसीह ने उसको देखकर कि ये बहुत दिन से पड़ा है, उससे पूछा। उस व्यक्ति से क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना? उस बीमार ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया। उस बीमार ने, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से मतलब कहता है उत्तर में, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि हे प्रभु, कोई मेरे पास सहायक नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चे, कोई भी मेरे पास नहीं है जो मुझे जब पानी हिलाया जाए, हाँ, तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इसको दोबारा पढ़िए ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए। आज प्रभु यीशु ने उससे पड़ा हुआ थे। आप लोग पढ़िए एक बार, सबको ही पढ़ो, सबको एक साथ पढ़ो। प्रभु यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका क्या जवाब होगा? मैं आज आपसे पूछता हूँ, बहन, आप चंगा होना चाहते हो? अपनी समस्याओं से बाहर आना चाहते हो? अपनी दुर्बलताओं से बाहर आना चाहते हो? क्योंकि यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? यीशु मसीह उसके पाप के बारे में जान रहा है, यीशु मसीह उसके बीमारी के बारे में जान रहा है। यीशु मसीह को यह भी पता है कि तुम्हें चाहिए क्या। यीशु मसीह को पता है कि तुम आए किस लिए हो। सिर्फ आप यहां पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, नाचने गाने के लिए, या एक दूसरे से मिलने और देखने के लिए? क्या करने के लिए आए हो?
यहाँ तो बैठा किस लिए है? सिर्फ ये देखने के लिए लोग चंगे होते हैं, या तू खुद स्वयं चाहता है कि चंगा होना? स्वयं चंगा होने के लिए आया। आमीन। मेरे प्रिय, यहाँ पर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं, वो सर्वशक्तिमान प्रभु पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास वो पावर है, वो सामर्थ्य है, वो उसके पास अभिषेक है जो आपको उस दशा से निकाल कर अपनी उपस्थिति से भरकर आपको हर एक अंगों में आपकी सामर्थ्य और पावर बढ़ सकता है, आपको चंगाई छुटकारा दे सकता है। आमीन। इसका मतलब है वो देख रहा है कि मैं, तू ऐसा लेटा है पर मैं तुझे ऐसे कर सकता हूं। सिर्फ तेरे अंदर एक भावना चाहिए, एक इच्छा चाहिए। अगर तेरे अंदर इच्छा नहीं है तो मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं, मैं तेरे सर पे भी बैठ जाऊंगा तो तेरे अंदर कुछ भी होने वाला नहीं। अगर तुम अपने जीवन में से उस दलदल से निकलना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं निकाल सकता। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला? एक जगह बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छूती है और वो 12 साल से रोगी थी, 1 सेकंड के अंदर चंगी हो जाती है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक जगह जहां पर उनका जन्म हुआ था वहां पर वो जाते हैं, कई लोगों के ऊपर वो हाथ रखते हैं, हिलाते हैं, पर लोग चंगाई नहीं प्राप्त कर पाते। यीशु मसीह चंगा करना चाह रहे हैं, लोग चंगा नहीं हो रहे, और कुछ लोग पीछे से यीशु मसीह के कपड़े को छू रहे हैं, वो चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। फर्क क्या है? क्या फर्क है? वो चंगा होना चाहते थे, उसके अंदर विश्वास है कि मैं चंगा हो सकती हूं, और ये यीशु मसीह चंगाई देना चाह रहा है। एक व्यक्ति के अंदर विश्वास भी नहीं है और वो चंगा भी होना नहीं चाहता। वो कहावत है ना कि सर में अपने आप का पत्थर पे सर पटकना। ऐसा कोई रोग है, ऐसा कोई समस्या है जिसका यीशु मसीह समाधान ना कर सके? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह चंगा ना कर सके? हैं? बाइबल को हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह चौरस स्थान पे खड़े हुए, जो लोग यीशु मसीह को छूना चाहते थे, जो लोग छुए वो चंगा हो गए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि जितने लोग चंगा होना चाहते थे उनको चंगाई दिया। जितने लोग, भीड़ का मतलब है कि वो चौरस स्थान पे एक बड़ी चौड़ी जगह पे खड़े हुए, जितने लोग आ सकते आ जाएं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सिफा पाके ना जाए। मैं सबको चंगाई देना चाहता हूँ। हालेलुया। सबको चंगाई देना चाहता हूँ, सबको। पर यहाँ पर कारण क्या है कि लोग अपने, जैसे हम आप अपने घर से आए हैं ना, तो अपने घर में हम क्या मार के आए? ताला मार के आए हैं। ऐसे हम अपने हृदय को बंद करते हैं। हाँ, चल रहे हैं, देखते हैं, कुछ हो जाएगा तो ठीक। कभी नहीं होगा ऐसे। मेरी चंगाई आज है, मैं सिर्फ आज पाऊंगा, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल बताती है आज और कल और युग युग वो एक सा है, वो बदलता नहीं है। बदलता कौन है? इंसान। हम आप बदल जाते हैं, हमारे अंदर पल भर में विश्वास होता है और पल भर में हम अविश्वासी बन जाते हैं। पल भर में हम बोलते हैं हम सब कुछ कर देंगे और पल भर में बताते हैं हमसे कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह उसके पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह उसके जीवन में क्या हुआ था उसके बारे में भी जानते हैं, और क्या हो रखा है उसके विषय में भी जानते हैं। सिर्फ उससे पूछना चाहते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह चाहते तो उसको एक पल में बोलते उठ और जा, पर वो उसके हृदय से पूछना चाहते हैं, उसके मुंह से अंगीकार करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है, अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है और कोई व्यक्ति उसको बचाने के लिए तैयार है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें रस्सी फेंक रहा हूं, मैं तुम्हें बांस फेंक रहा हूं, या मैं कैसे भी तरीके से, अगर वो बचना चाहेगा तभी तो बचेगा। जो वो रस्सी पकड़ेगा तभी तो बचेगा। उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहा है? डूबे जा रहा है। तो क्या कर सकते हो आप? हम आप क्या, कोई भी नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि वो व्यक्ति बचना ही नहीं चाहता है।
वो व्यक्ति उसमें से निकलना ही नहीं चाहता है। हालेलुया। आज कहीं ना कहीं आपके मानसिकता में, आपके विवेक में इन बातों को गांठ हो गई है। कुछ लोग सुसमाचार ऐसे बताते हैं, पता क्या बताते हैं? चलो प्रभु यीशु मसीह में चलो, ठीक हो जाएगा, जब ठीक हो जाएगा तो तुम छोड़ देना यीशु मसीह को। वो सिर्फ ठीक हो यावत है। यीशु मसीह तुम्हारा उठना बैठना जानता है मेरे भाई। अभी आपने क्या सुना कि एक स्त्री आती है और प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ कपड़े को छूकर क्या पाती है? चंगाई को प्राप्त कर लेती है। और यीशु मसीह कुछ लोगों पर हाथ रखता है, वो लोग ठीक ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो पता क्या विश्वास करे, ये यीशु मसीह के पास कौन सी सामर्थ्य आ गई, ये तो बड़ाई का बेटा है ना, मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, ये मेरे लिए क्या कर सकता है। वो इसी फेर में पड़े हैं। पर कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को पहचान गए और यीशु मसीह के कपड़े को छूकर वो आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज आपको अपने जीवन में इन चीज को देखना पड़ेगा और उन तमाम अविश्वास की आत्माओं को भी अपने जीवन से श्रापित करना पड़ेगा। और उनको जब हम श्रापित करते हैं, उनकी सामर्थ को जब हम तोड़ते हैं, ये भी एक दुष्ट आत्मा है। अविश्वास की जो आत्मा होती है वो एक दुष्ट आत्मा है और उससे हमें बाहर निकलना है। कुछ लोगों को नींद आना शुरू होगा, कुछ लोगों को लगेगा ये हमारे जो है ना समझ में नहीं आ रहा है। उनके विवेक को पता क्या करे, जैसे सुझा देगा एकदम। वो वचन को सुनकर भी अनसुना समझेंगे अपने आप को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हृदय को परमेश्वर समझ रहा है और देख रहा है। इस समय आप कैसे भावना में बैठे हो, किस प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाता और कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो अचानक प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा है, ये कौन है, ये कहां से आ गया? क्योंकि यीशु मसीह को वो नहीं जानता था। और यीशु मसीह उससे बोल रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं आपसे बोलूं, क्या तुम चंगा होना चाहती हो? क्या तुम आशीषित होना चाहती हो? तो आप बोलोगे, इनके कहने से क्या हो जाएगा मुझे? यीशु मसीह ने क्या बोला था उनको? क्या तू चंगा होना? और फिर क्या बोला यीशु ने? दोबारा नीचे क्या बोला? हाँ, उस बीमार ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया। उस बीमार ने यीशु मसीह को क्या दिया? उत्तर दिया, जवाब दिया, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि हाँ, पानी हिलाया, कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मेरी मदद कर सके। क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि मुझे पानी में हिलना है। उसके दिमाग में क्या है? आपके दिमाग में यही आता है। बस अचानक प्रकट होंगे यीशु मसीह, तुरंत चंगाई दे देंगे मुझे, है ना। उसके दिमाग में यही था, बस मुझे पानी में हिलना है, मुझे पानी में उतरना है, मुझे पानी में उतरना है। बस उसके दिमाग में यही था। और कई बार हमारे आपको यही बताया जाता है, जब पास्टर हाथ रखेगा, जब हम गिरेंगे तभी चंगाई मिलेगा। कई बार ऐसा सोचते हैं। पर इन सब चीजों से क्या करना है? हमें बाहर आना पड़ेगा और एक सच्ची दिल से क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा मन से। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य, जिसे करंट नहीं लगता, करंट आपने देखा है, जिसे करंट लगता है, ऐसे परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा, टच करेगा और आप उसी घड़ी अपने शरीर में एक अलग फीलिंग को महसूस करना शुरू करेंगे। आमीन। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। तो मुझे कुंड में उतारे, हाँ, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते अभी उसके दिमाग में क्या है? कुंडे लगा हुआ है। बस कुंडे में कोई उतारेगा, मुझसे पहुंचते पहुंचते कोई न कोई चंगा हो जाता है और मुझसे पहले उतर जाता है जी। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, उठ अपनी खाट उठा, क्या कर? जोर से बोलो, उठ अपनी और चल फिर। ये कौन आदमी है यार? तेरे कहने से क्या हो जाएगा? कि क्या सोचेगा वो व्यक्ति? वो जवाब दे सकता था ना, वो क्या कह सकता था? तेरे कहने से क्या होगा? अपने मन के अंदर वो कोई विचार ला सकता था कि नहीं? वो क्या बोलता? तेरे कहने से क्या होगा? पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उठ और, अरे मेरे को तो उस पानी में नहाना है, मुझे उस कुंड में उतरना है, और ये क्या बोल रहा है? उठ और चल, फिर अपनी खाट उठा जिस पे लेटा है, इसको लेके चल। आपके अंदर कैसा सवाल आएगा? अगर आपसे कुछ बोला जाए कि आप ऐसा करो, तो आपके अंदर क्या जहन में आएगा?
क्या आएगा दिमाग में आपके? आएगा कुछ? हाँ? तो आएगा कि कैसा आदमी है, उसका language। आप यीशु मसीह को नहीं पहचानते ना, आप यीशु मसीह को नहीं जानते। वो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता। यीशु मसीह उसके पास आता और बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, पर कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास नहीं जो मुझे पानी में उतारे। फिर यीशु मसीह बोलता है अरे तू उठ, जिस चारपाई पे लेटा इसको लेकर और चल। फिर कि कैसा, तेरे कहने से मैं चलने लगूंगा क्या? सोच सकता कि नहीं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्या बोलता है? वो तो उठ और चल। फिर वो व्यक्ति क्या सोच रहा होगा? ये कौन है जो मुझे बोल रहा है उठ और चल? फिर पता है वो व्यक्ति किसी की नहीं सुना, वो सिर्फ प्रभु की आवाज को सुनता है। मैं आपको बताऊं, कोई अगर मारने के लिए अगर आपको आ रहा है ना, उसके हाथ, कोई अगर मारने के लिए आ रहा है तो आप उसको कैसे पहचानोगे? बोलो, कैसे पहचानो कोई मारने के लिए आ रहा है? उसके चेहरे पे ऐसे दांत पीस के ऐसे चबरी बांध के आएगा ना। और कोई अगर प्यार करने के लिए आ रहा हो तो कैसे लगेगा? उसी से आएगा, उसी से आएगा। उसके चेहरे में दीनता दिखाई देगी, एक प्यार झलकेगा। यीशु मसीह ने बोला मेरे बच्चे उठ, अब तुझे पानी की जरूरत नहीं है, पानी में उतरने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जानना चाहता था कि तू जीना चाहता है, मैं इतना जानना चाहता था कि तू अच्छा होना चाहता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ, तू उठ। पता है उस व्यक्ति ने उस मीठी आवाज को सुनकर उसके कानों में जैसे वो आवाज जाती है, वो अपने पैरों को पता है समकियाना शुरू करता है, वो अपने आप को उभारना शुरू करता है। और जैसे जैसे उन बातों को वो सुनता है और उसको अंगीकार करता है कि मैं सचमुच में मैं इस बात को ग्रहण करता हूं, और वो क्या करता है, वैसे वो अपने पैरों को उठाना शुरू करता है। सडनली उसके पैर में एक सामर्थ्य आना शुरू हो जाती है और उसका पैर, उसकी कमर पूरी रीत से क्या होता है, वो चंगाई को प्राप्त करता है। तो तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है, तुरंत वो आशीषित हो जाता है। मेरे प्रिय, ये चीजें आपके जीवन में परमेश्वर उस समय भी कर रहा था और आज भी करने के लिए तैयार है। आज उसकी सामर्थ बदली नहीं है, सिर्फ वो एक बात बोलना चाहता है, क्या तुम सचमुच में मेरे ऊपर भरोसा रखते हो, विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? क्या सचमुच में तुम उसमें से निकलना चाहते हो कि आज भी तुम जिद बांधे हो कि नहीं, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ? वो व्यक्ति, जैसे आज आपके मन में, आपके विचार में कोई न कोई जो सुसमाचार आपको बताया होगा, कोई न कोई आपको यीशु मसीह के बारे में बताया होगा, वो कोई न कोई आपको गवाही बताया होगा, कुछ न कुछ अपने जीवन से बताया होगा कि हाँ बहन, मैं 4-5 महीने गई या 4-5 संडे गई, या कुछ ऐसे करके बताया होगा। आपके दिमाग में, आपके जहन में पता क्या होगा, हाँ 4-5 महीना में जाऊंगी तब मेरा सही होगा, या 4-5 संडे में जाऊंगी तब मेरा सही होगा। वहां पर एक परंपरा थी। कौन सी परंपरा थी? कि जब तक उस कुंड में नहीं उतरेगा तब तक वो चंगाई को प्राप्त। पर यीशु मसीह सारी विधियों को, सारे नियमों को तोड़ने के लिए आया है, वो सारे जंजीरों को तोड़ने के लिए आया है। उन बेड़ियों को, उन परंपरा को मानने की जरूरत नहीं है जो पुराने नियम में है। मेरी बात को गलत नहीं लेना मेरे प्रिय, बाइबल की बात मैं आपको जो बता रहा हूं, बाइबल से जो पुराने नियम में जो लिखा हुआ है उसमें से बहुत सारी चीजों को उसने तोड़ा है, बहुत सारी चीजों को उसने नहीं किया है। आपको परमेश्वर ये चीज को बताना चाहता है कि अब तुम्हें वो परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें पानी में कूदने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे शब्द में वो सामर्थ्य है, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे नसों में, तुम्हारे हड्डियों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे जीवन में मेरा जो शब्द है वो काम करेगा, क्योंकि मेरा जो शब्द है वो जीवित शब्द है। क्या उसे तुम ग्रहण करते हो? क्या मेरे जो शब्द है वो तुम्हारे जीवन में एक पावर, एक सामर्थ्य के रूप में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। आपने कभी महसूस किया है
जब आपको कोई गाली देता है और आप घर के अंदर शांति से बैठे रहते हो, जब आपका नाम लेकर कोई गाली देता है तो आपको क्या होता है? क्यों आया गुस्सा आपको? एक शब्द आपने सुना और आपको जुनून पैदा हो गया, आपका हाथ पैर गाली सब चलना शुरू हो जाता है। क्यों? ये भरोसा है कि उसके गाली में सामर्थ्य है, पर आपको ये भरोसा नहीं कि मेरे खुदा के अंदर वो पावर है जिसने बोला आकाश को बन जाए, जिसने बोला पृथ्वी के अंदर जीव जंतु पैदा हो जाए, जिसने बोला आकाश और पृथ्वी में अंतर हो जाए। वो सब कुछ शब्दों से बनाया है। आज उसके शब्द से ही आपके जीवन में हर एक काम सफलता और आशीष को देखना है। आमीन, हालेलुया। क्या आप चाहते हो? वो सिर्फ एक रोगी था, सिर्फ वो एक लकवे का रोगी था, पर हो सकता है कि आपके हमारे बीच में कई ऐसे लोग, कई ऐसे भाई बहने, वो कई समस्या से आप जूझ रहे हो, पर परमेश्वर आपको हर एक समस्या से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो परमेश्वर से बड़ी हो। हमारा परमेश्वर के सामने हर एक घुटना टिक जाता, हर एक जुबान की कारकर्दगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो आज मेरे ऊपर उसकी दया है, आज मेरे ऊपर उसकी अनुग्रह होने वाली है, मेरे ऊपर उसकी कृपा होने वाली है। आमीन। आपको पता नहीं आपके साथ होने क्या जा रहा है, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में जो आपने सोचा नहीं, आपके अपने जहन में नहीं आया, वो परमेश्वर आपके लिए आज करने जा रहा है। आमीन। मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मैं पिछले हफ्ते या 2-3 हफ्ते मैंने एक बात बताया था कि एक विधवा स्त्री थी जिसका बेटा मर चुका था, उसने प्रार्थना नहीं किया था। इस व्यक्ति ने प्रार्थना नहीं किया था, इस लकवे के रोगी ने प्रार्थना किया था? जोर से बोलो, प्रार्थना किया था? नहीं किया, पर यीशु मसीह उसके पास है। क्यों है पता है? क्योंकि वो प्यार करता था उससे। आज यीशु मसीह के पास आप आए हो, अब आप क्या सोचते हो? मैं एक वचन को पढ़ रहा था और उस वचन को पढ़कर मैं मनन कर रहा था कि इंसान पाप और गुनाह में डूबा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह आया, कलवरी क्रूस पे चढ़ा, पूरे दुनिया को पाप से आजाद कराया, तो क्या फिर से शैतान के हाथ में आपको डालेगा वो? फिर आज शैतान कैसे काम कर रहा है? शैतान क्यों हमारे ऊपर हावी है? क्यों हमारे जीवन में हावी है? क्यों हमारे दिमाग में, हमारे विवेक में, हमारे बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, सब जगह वो पूरी से प्रभुता बनाया हुआ है? आपको क्या लगता है कि आपका प्रभु शैतान के हाथ में आपको दिया है? आपको क्या लगता है? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े मार खाया हमारे लिए। किसके लिए? ताकि हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह अपना लहू इसलिए बहाया ताकि हम अपने पाप से छुटकारा प्राप्त करें। आपको क्या लगता है? जो स्वर्ग छोड़कर आया, जो पृथ्वी पर आया, जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपनी जान दिया, वो आपको हमको पाप में, बीमारी में, गरीबी में, श्राप में जीते हुए देख सकता है? कभी नहीं देख सकता मेरे प्रिय। बाइबल बताती है कि ये व्यक्ति 38 साल से रोग में पड़ा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचता, उससे बोलता है तू चंगा होना चाहता है? बोलता हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। एक विधवा माँ का बेटा जो मरा हुआ था, वो रो रही थी, तड़प रही थी, पर यीशु मसीह इसलिए मृत्यु को हराया था ताकि कोई जवान न मरे। आमीन। वो चाहती थी कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह जाता है, उसको क्या करता है? जवान उठ, और वो खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, कब्र में रहा करता था, उसने कभी प्रार्थना नहीं किया, पर पता है यीशु मसीह का हृदय तरस से भरा हुआ है, तरस से। आज यहाँ पर आपको क्या लगता है? आपके लिए प्रभु यीशु मसीह रोता है, आपके लिए तरस से उसका दिल भरा हुआ है। मेरे प्रिय, आपका पास्टर आपके ऊपर हाथ रखे या न रखे, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु का हाथ आपके ऊपर है। सिर्फ अपने हृदय से कहना कि प्रभु आज मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इस तकलीफ से बाहर आना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे पास वो पावर है, मैं जानता हूँ तेरे पास वो सामर्थ्य है, मैं जानता हूँ कि तू मुझे चंगाई दे सकता है। मैं इस दशा में नहीं रहना चाहता। एक चीज आपको और देखना है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो हमें समझा रहा है, जो बता रहा है, आज जितने भी लोग आए हो सकता है कि आप सोच रहे हो
कि मैं आज पहली बार आया हूँ, कुछ लोग आज पहली बार आए हो और वो सोचते हो कि मुझे यीशु मसीह नहीं जानता, या मेरे ऊपर दया नहीं हो सकती, मेरे ऊपर कृपा नहीं हो सकती, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मुझे बोलना नहीं आता है। ये आपकी सोच है, ये आपकी समझ है, पर बाइबल का वचन हमें आपसे बताता है कि जो कब्र में रहा करता था उसने कभी प्रार्थना नहीं किया। पर बाइबल क्या बताती है कि वो चिल्लाता था, अपने आप को क्या करता था, घायल करता था। यीशु मसीह वहां पर जाता है और उसे क्या करता है, आजादी देता है। उस लकवे के रोगी के पास जाता है, उसको परिश्रम करने के लिए नहीं बोलता, कीमत चुकाने के लिए नहीं बोलता, उसको दाम देने के लिए नहीं बोलता, उसको कोई ऐसे परिश्रम करने के लिए नहीं बोलता कि तू मेरे लिए कुछ कर, बस एक ही बात बोलता है, उठ और आपको क्या लगता है कि आपके जीवन से वो परिश्रम करना चाहता है, मतलब वो करवाना चाहता है, वो आपके जीवन से कुछ लेना चाहता है? आप कुछ दोगे तो वो खुश होगा, तब वो आपके लिए करेगा। आप कैसी भावना लेके आए हो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके जो तकलीफ है, जो आपके दर्द है, क्या आप उसको लेकर प्रभु के सामने खड़े होते हो? क्या उस लकवे के रोगी की तरह अपने जीवन में आप इस चीज को बताना चाहते हो कि प्रभु मेरे बस में नहीं है कि मैं इससे बाहर आ सकूं? सचमुच में आप उस दिशा से, उस समस्या से, उस तकलीफ से अपने आप से बाहर नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे? क्या आप चाहते हो कि आप उसमें से निकलकर बाहर आ सको? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर अपना काम करना शुरू करे? मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताता हूं अपनी। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मेरी पत्नी और मेरे जीवन में जो समस्याएं थी, उसके अलावा बीड़ी पीना, दारू पीना, तमाम गलत संगति करना, ये मेरे जीवन में था। और उसके बाद जब जो पास्टर जिस पास्टर को मैं बुलाता था, तो वो सिर्फ एक दिन आते थे, शुक्रवार को प्रार्थना करते थे और वो चले जाते थे। जब वो चले जाते थे तो जो लोगों को मैं इकट्ठा करता था, वो लोगों का विश्वास किसके ऊपर आ रहा था? मेरे ऊपर। भैया आप प्रार्थना करो। मैं सोचता था मैं बीड़ी पी रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूँ, कैसे ये लोग चंगा होंगे? मेरे अंदर इच्छा आई कि प्रभु मैं इन सब चीजों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरी आप सहायता करो। पहले मैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने समझ का इस्तेमाल किया। मैंने क्या किया कि बीड़ी को अपने पास रखना बंद कर दिया कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं बीड़ी को नहीं पीऊंगा, मैं अपने पास नहीं रहेगी तो मैं पीऊंगा नहीं। जब मैं जाऊं, सब जहां मैं काम धंधा था, जहां मैं वो गाड़ी चलाता था, सब मेरे दोस्त थे, यार दोस्त थे। जब उनको पीता हुआ देखो ना, तो मेरे अंदर तलब लग जाए, मैं अपने आप को रोक ना पाऊं, उनसे मांगने चालू कर दिया। मैंने मांगना शुरू किया कि मुझे बीड़ी पिलाओ। मैं नहीं छोड़ पाया, बीड़ी को नहीं छोड़ पाया, क्योंकि जब रखता नहीं था तो देखता था तो मांगना शुरू कर दिया, मांग के पीना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अब मेरे बस में नहीं कि मैं बीड़ी छोड़ सकूं, बीड़ी मुझे जीत लिया है, मैं बीड़ी का गुलाम हो चुका हूं, मैं बीड़ी नहीं छोड़ पाऊंगा, पान नहीं छोड़ पाऊंगा। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में, मेरे घर में कोई नहीं था, मैं अपने बाइबल को लेकर बैठा, मैंने रोने लगा। मैंने कहा प्रभु मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसमें से मैं बाहर आना चाहता हूँ। क्या मैं बीड़ी छोड़ सकता हूँ? क्या मैं दारू छोड़ सकता हूँ? क्या मैं ऐसे प्रार्थना किया? 2-3 दिन मैंने प्रार्थना किया और पता क्या हुआ, एक दिन कोई मेरे बगल में बीड़ी पी रहा था, उसका धुआं मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा मुझे उल्टी हो जाएगा। मैं फिर उस बीड़ी पीने वाले से मैं दूर भागने मतलब शुरू कर दिया। कोई अगर दारू पिए रहे, अगर उसका झाग मेरे मुंह में लग जाए तो मुझे लगे जैसे करंट लग रहा है, मैं वहां से दूर भागना शुरू किया। परमेश्वर ने क्या किया, मेरी सहायता किया, मैं उसमें से बाहर निकल आया। मेरे अंदर एक इच्छा जागी कि मैं इसमें से क्या करना चाहता हूँ, बाहर आना चाहता हूँ। जब तक आप दिल से, मुंह से बोल देना बहुत आसान है, आपको परमेश्वर देखना चाहता है सचमुच में आप क्या उसमें से निकलना चाहते हो? क्या जिस बीमारी में हो, जिस समस्या में हो, क्या उसमें से निकलना चाहते हो? क्या परमेश्वर देखना चाहता है?
वो व्यक्ति बोल रहा था कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, मैं चंगा तो होना चाहता हूं पर कोई नहीं है कि मुझे उस कुंड में लेके जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, तो उठ और चल फिर। जब मैंने अपने जीवन में जब मैंने इस चीज को अनुभव किया, महसूस किया, एक सच्चे दिल से जब उसको मैंने फुकारा, सचमुच मेरे प्रिय ऐसी कोई भी सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई भी पावर नहीं, ऐसी कोई नशा नहीं है जो आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके ऊपर नियंत्रण बना के रखे। आपका जीवन साथी, आपका परिवार, आपका नौकरी, आपका बिजनेस कैसे भी गड़बड़ क्यों ना हो, आप अपने परमेश्वर के सामने टिक जाइए कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आप ऐसे बदलाव लाएं, ऐसे आशीष लाएं। वो आपके जीवन में करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। मैं एक चीज की फोकस देना चाहता हूं सबको। इस भवन में जितने लोग हैं, हरा गिनो, कितना लोग हरा पहना है, कूलर पंखा सब जितनी जगह हरा है, हरा गिनो जल्दी से। कुछ रीजन है इसका बताने, कुछ रीजन है, जल्दी से गिनो। कितना मतलब कितना गिन पा रहे हो आप? जल्दी जल्दी हरा 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 गिनो। हरा कितने लोग गिन पाए? 11। आपने गिना या नहीं गिना ये बढ़ गई नहीं है। कितने लोग सचमुच में देख रहे थे हरा को? जब आप हरा को देख रहे थे तब आपको और कोई कलर दिखाई दिया? क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि आपका फोकस कहां था? जिस समय जिस घड़ी आप प्रभु को देखना शुरू करोगे, अपनी समस्या को देखना शुरू करोगे कि प्रभु मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं, आपको कुछ नहीं दिखाई देगी, आप उसे हासिल कर लोगे। आपसे दूर नहीं है कोई भी चीजें। जिस पल आप चाहोगे, जैसे आप हरा को आप जिद बना ले, मुझे हरा गिनना है, हरा के बगल में लाल पीला क्यों ना हो, पर आपको लाल पीला नहीं दिखाई दिया, आपको सिर्फ हरा दिखाई दिया। उस समय मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, प्रभु मैं इससे बाहर आना चाहता हूं, मैं ये नशा छोड़ना चाहता हूं, मैं ये समस्या से बाहर आना चाहता हूं। पता क्या होता है? आप उसमें से बाहर आ जाते हैं। क्या आप चाहते हो क्या कि आप जिस स्थिति से हो, जहां पर भी आपको लगता है कि मैं समस्या में हूं, तकलीफ में हूं, दर्द में, मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं। यीशु मसीह के अपने हाथों को पकड़, आपके हाथों को पकड़कर उठाने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको पकड़ेगा, उठाएगा। कुछ लोग सोचते होंगे मुझे कैसे पकड़ सकता है यीशु मसीह, कैसे मुझे छू सकता है? मैं आपको बताऊं, आपके माँ के गर्भ में वो आपके एक एक उंगलियों को बनाया है, एक एक सर के बाल को गिना है, वो बनाया है। आप उसे नहीं जानते पर वो आपको जानता है। आमीन। हम आप एक दूसरे की घृणा कर सकते हैं पर वो किसी से घृणा नहीं करता। कोई बता सकता है कि बारिश किसी एक के स्पेशल खेत में होती है, किसी धूप किसी एक के लिए स्पेशल होता है, सबके लिए करता है। वो सबसे प्यार करता है। वो आपको इस समय देख रहा है। आपको कुछ नहीं करना, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, हम लोग दुआ में जाएंगे डायरेक्ट।